हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आपके लिए न्यूमेरिकल संबंधित एक जो टॉपिक है उसकी जो एक सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसीलिए बेटा आपके लिए बहुत अच्छे प्रिपरेशन के बाद में एक बहुत सुटेबल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आप लोगों के न्यूमेरिकल सीरीज मैंने तैयार की है। अगर आप इन न्यूमेरिकल को पढ़ के जाते हो तो आपका विलियन से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल छूट नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि उसके जो सांद्रता के पद थे उससे संबंधित आपका जो कोई न्यूमेरिकल रहता है वो भी नहीं छूट पाएगा। तो इसीलिए अब बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल जो दिया गया है, आज की क्लास जो बेटा है पूरी न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, तो यहाँ बेटा पहला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलने पर विलियन बनाया गया, तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है पहले वो चीज़ लिख लेते हैं बेटा जो दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है, हमारे पास दिया है 5 ग्राम यूरिया। तो बेटा इसका मतलब है ये विलेय दिया गया है, विलेय का भार दिया गया है। इसके बाद में 95 ग्राम जल के द्वारा बेटा, तो इसका कह सकते हैं विलियन का या जल का द्रव्यमान। बेटा यहाँ पे लिख लीजिएगा, जल का द्रव्यमान दिया है, जल का भार दिया गया है बेटा। कितना है हमारे पास? 95 ग्राम। अब एक बात सुनिएगा, जब भी कोई विलेन बनता है तो विलेन में आपको मैंने बताया था दो चीज़ें पाई जाती हैं, विलेय और विलायक। याद आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सर मुझे जो फार्मूला दिया जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए आपको बताया गया था विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100 बेटा, यही तो बताया गया था। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100, ये तो बताया गया था। अब बेटा यहाँ पे आपको दिया गया विलेय का तो भार आ चुका है, बट आपके पास विलियन का भार नहीं आया है। मैंने कहा सर विलियन का भार कैसे बनता है? विलियन का भार बनाने के लिए हम लोग विलेय प्लस विलायक कर देते हैं। तो बेटा 5 ग्राम आपके पास क्या थी? यूरिया, तो ये हो गया 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम बेटा जल था आपका, 95 ग्राम बेटा क्या था आपका? जल था। तो 5 और 5 और 95 बेटा कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना हो जाता है? 100 ग्राम। तो बेटा विलियन का कुल भार कितना आ चुका है? 100 ग्राम आ चुका है। तो आइए बेटा यहाँ पे रख देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू 5 ग्राम, सॉरी 5, अब ग्राम हटा देते हैं बेटा, 5 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कट गया, कितना बेटा आया? 5%। तो 5% क्या आ जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपका बेटा इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब बताओ समझ में नहीं आया? एक बार मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में विलेय दिया गया है, विलेय को किसी चीज़ में घोला जा रहा है, तो इसका मतलब है वो विलायक हो गया है। तो विलेयन बेटा कब तैयार होता है? जबकि हम लोग जानते हैं कि विलेय और विलायक को जोड़ने पर जो दोनों का सम आता है वही आपका विलियन कहलाता है। बट इससे पहले और भी हम लोग जानते हैं कि सर जो द्रव्यमान प्रतिशत निकलता है वो विलेय का भार अपॉन विलियन का भार होता है, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, समझ में आ रहा है सब लोगों को? देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगला दिया गया है। इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे भी सॉल्व करके दिया गया था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोलने पर विलियन बनाया गया, तो NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस वही है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम मक्खन लगेगा। तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100 बेटा, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करता, बहुत आसान है। पहले निकालते हैं जो वैल्यू दी गई है, जो यहाँ पे मुझे आवश्यकता है उसको निकालते हैं। कैसे निकलते हैं? इधर आइएगा, हमारे पास दिया गया है 10 ग्राम NaOH। बेटा हमने NaOH को घोला हुआ है, तो मतलब बेटा ये विलेय का कार्य करेगा कि नहीं करेगा?
अब इसका वैल्यू कितना है 10 ग्राम दिया है, तो विलेय का भार कितना आ गया 10 ग्राम। इसके बाद ये कह रहा है कि 90 ग्राम जल में घोलने पर, तो जल का द्रव्यमान बेटा कितना है हमारे पास, जल का द्रव्यमान कितना आया है बेटा 90 ग्राम आया है। इसका मतलब है ये विलायक का कार्य करेगा। मुझे चाहिए बेटा क्या, विलयन चाहिए, तो विलयन का मुझे भार निकालना है। तो विलयन का भार निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे लाडलों, कुछ नहीं करना है, विलेय प्लस विलायक को ऐड कर दीजिए। तो बेटा ये हो गया 10, ये हो गया 90, तो बन गया 100 ग्राम आपका विलयन हो गया। विलयन भी मालूम, विलेय भी मालूम, जब सब मालूम तो द्रव्यमान प्रतिशत भी मालूम, मालूम ना। आइए, विलेय बेटा है 10 ग्राम अपॉन विलयन है 100 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम 100 से 100 कितना आयल बाटे 10% द्रव्यमान प्रतिशत। कितना आसान है, लगा है ना आसान, लगा है तो ना सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे आप घंटी बजाओगे तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया जाएगा फटाक से पहुंच जाएगा, तुरंत आप उसको देखिएगा, एंजॉय लीजिएगा एकदम पढ़ाई के साथ में, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला फिर हमारे पास दिया गया है, बहुत आसान है, पढ़ते हैं आंसर को ला देते हैं। देखिएगा 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। विलयन की द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भार अपॉन आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी बेटा आपसे बात की जाएगी कि आप द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत को निकालिएगा, तो उस वाले कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी W/V% की बात करेगा तो इज इक्वल टू, तो बेटा देखो ऊपर होता है विलेय का भार, किस में होगा ग्राम में, अपॉन ऊपर बेटा जो दिया होगा वो होगा भार ग्राम में, जो नीचे आयतन दिया होगा होता है विलयन का, बेटा विलयन का ही होता है, विलयन का आयतन होगा बट बेटा होगा किसमें ml में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 का। तो आइए यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उसको देखते हैं बेटा। 10 ग्राम यूरिया है तो यूरिया को बेटा 10 ग्राम यूरिया को घोल दिया गया है किसी भी विलायक के अंदर, तब जाके हमें कुल आयतन जो प्राप्त हो रहा है वो 500 ml आयतन प्राप्त हो रहा है। मतलब है कि विलेय और विलायक को मिला देने पर हम लोगों को एक विलयन प्राप्त हो रहा है 500 ml का। तो इसका मतलब है कि विलयन कितना हो गया है 500 ml। अब वैल्यू तो दिया है, लिख दीजिए बेटा 10 ग्राम यूरिया बेटा, तो विलेय का भार हो गया है तो 10 ग्राम अपॉन बेटा विलयन का कुल आयतन दे रखा है तो ये आ जाएगा 500 इंटू कर दीजिए 100, तो 10 से 10 10 से 10 5 2 जा 10 बेटा 2% इज द राइट आंसर। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप W/V% निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। इसके बाद देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, बहुत आसान है, कैसे पढ़िएगा। 15 ग्राम NaCl को जल में घोलकर कुल आयतन 250 ml बनाया गया। इस विलयन में आपको W/V% निकालना है। अभी मैंने निकलवाया था ना, कुछ नहीं करना है, पहले जो दिया गया था वही आप उसका हल देखिए बेटा। हम लोग जानते हैं कि W/V% इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में होगा बेटा अपान विलयन का आयतन होगा किसमें ml में होगा, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, देखते हैं। देखो इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 15 ग्राम NaCl है तो बेटा यहाँ कॉमन सी बात है कि NaCl जो है वो विलेय का कार्य करेगा। NaCl को घोल दिया गया है किसी विलायक के अंदर, जब घोला गया है तो बेटा ये हो गया है 15।
आपका जो कुल आयतन बन रहा है वो 250 ml का आयतन बन के तैयार हो रहा है। तो बेटा कुल विलयन का आयतन कितना बन गया, 250 ml बन गया है। तो इस प्रकार से विलयन की W/V% मतलब द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत को ज्ञात करना है। ज्ञात कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 15 ग्राम अपॉन 250 ml इंटू 100। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, 5 तियाँ 15, 5 25, ये आ जाएगा 10 तियाँ 30 अपॉन 5, ये तो बेटा आएगा। तो इसको काट देते हैं, 5 छक्का 30, 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको बेटा समझ में आया नहीं है? फिर देख लीजिए एक बार। बेटा विलय का भार था 15, तो 15 लिख दिया मैंने, अपॉन विलयन का कुल आयतन बेटा 250 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 तिहाई 6, तो 6 आपका आंसर आ सकता है। ठीक, 6% इज द राइट आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिर नेक्स्ट दिया गया है। ये थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन बदलने से कुछ नहीं, हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है मेरे भाई, है ना। तो एकदम मेहनत के साथ देखिएगा। 2% W/V NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं है, हम लोग पहले W/V% को निकाल रहे थे, अब हमको वो दे दिया गया है, विलय की मात्रा आपसे पूछ ली गई है, बस यही है। चाहे इधर से कान पकड़ो तब भी कान ही होगा, इधर से पकड़ो तब भी कान ही होगा, है ना भाई। तो एकदम मेरे साथ इधर देखिएगा। हमें मालूम है कि सर W/V% इज इक्वल टू क्या बेटा होता है, विलय का भार अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। बेटा ये तो फॉर्मूला होता है, जैसा अभी हम लोग करते हुए चले आ रहे थे, बस कुछ नहीं है। देखिए अब बेटा W/V% दिया है कितना, 2 इज इक्वल टू विलय का भार आवश्यकता, बेटा ये रहा NaCl को ग्राम की मात्रा आपको निकालनी है, तो बेटा ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो विलय का भार ज्यों का त्यों लिख लेते हैं बेटा। विलय का भार ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा, अपॉन विलयन का आयतन कितना कंप्लीट करना है हमको, 400 ml कंप्लीट करना है। तो बेटा यहाँ पे फटाक से 400 लिख दो, इंटू 100 कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो 4 2 जा 8 होगा, इज इक्वल टू विलय का भार, लो आ गया, विलय का भार आ गया, कितना है बेटा, 8 ग्राम इज द राइट आंसर। यही हुआ कि नहीं हुआ? काटना तो सब लोग जानते हो, इसको भागाकार को तो कर लेते हो, डिवाइड करना तो सीखा होगा, पीजी से लेकर के क्लास 10th तक आपको यही सब पढ़ाया जाता है। अगर अभी नहीं सीख पाए हो तो गलती आपकी है, अगर हम सिखाएंगे तो आ जाओ इधर। विलय का भार अपॉन 400 इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बेटा इसके नीचे अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 1 की विलय के साथ मल्टीप्लाई करो तो विलय का भार आ जाएगा, तो विलय का भार 8 ग्राम तो आ ही गया। ये आंसर है ना, समझ आया ना एकदम, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते रहिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, बहुत आसान है। अब लोग दारू बोल दिया है, जबकि एथनॉल बात हो रही है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग बात करेंगे एल्कोहल की, ठीक है। तो एल्कोहल की बात करेंगे, बहुत प्यार से देखिए समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है बेटा कि 20 ml एथनॉल 160 ml जल में घोला गया है। बेटा कॉमन सी बात है, एथनॉल है, अरे सॉरी, हम सोचे कि महक में नाम सुन के जब इतना नशा है तो समझ लीजिए फिर क्या होगा, है ना बेटा। तो यहाँ दिया गया है 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, और एथेनॉल की आयतन प्रतिशत बताइए। मतलब बेटा आपसे ये कह रहा है कि जब आप 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोल देते हो, तो बताइए कि एथेनॉल का कितना परसेंटेज बन गया है, आयतन परसेंटेज बताइए। ठीक, तो उसी क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे
जब भी आयतन परसेंटेज की बात करेगा, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला आपको बताया गया था, विलेय का आयतन ml में दिया होगा बेटा, अपॉन विलयन का आयतन, सॉरी बेटा, विलयन का आयतन दिया होगा ml में, इंटू कर दीजिए 100। ठीक है ना मेरे छोटे मोटे राहियों, देश के सिपाहियों, आइए इधर 20। अब बेटा यहाँ पे विलयन का आयतन निकालना है, फिर से वही बात, विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो बेटा यहाँ पे 20% दिया था, 160 सॉरी परसेंटेज बेटा ml, 20 ml और 160 ml दिया था। तो कहने का मतलब है सर ये 20/20 प्लस 160 कर दीजिए, किसी को कोई आपत्ति? बताओ, नहीं समझा फिर समझ लो बेटा, ये है विलेय, ये है विलायक, तब जाके हमने बनाया किसको? विलयन को। भाई समझ में आ रहा ना? दुख मत दो भाई, हंस के बताओ समझ में आ रहा है तो अंगूठा जरूर दबाते रहो, ये क्या होता है, थम्स अप करते रहो, है ना। तो आइए बेटा, ये आ जाएगा 20/20 और 160 बेटा कितना हो गया? 180 इंटू ये रहा। अब बेटा देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 दाहम 20 होता है, दूने 18 होता है, 10 दशामन 100 आएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा, काट दीजिए बेटा इसको, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 राइट 1/9 परसेंटेज इज द राइट आंसर। बताओ, अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा समझ लीजिएगा, हमारे वीडियो को पॉज करो, आराम से इसको देखिएगा, एक एक बार बार उसे बैक करते रहो, देखते रहो, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, क्या कहना है, एकदम नया तरीके का क्वेश्चन मिल गया है, एकदम खा लीजिएगा, ऐसे नहीं खाना है, इसको हलवा बनाएंगे, फिर आपको थोड़ा थोड़ा चखने के लिए देंगे ना। आइए कैसे चखते हैं इसको। कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब मोलेरिटी ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको मोलेरिटी ज्ञात करते हैं कैसे? अभी तो सिखाया था भाई, इससे पहले वीडियो में आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि मोलरता को कैसे ज्ञात किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। देखो बेटा, आपको इसमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ आपको बताया गया था कि मोलरता को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले मालूम होना चाहिए विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू आयतन बेटा होगा लीटर में, ये आपको सिखाया है मैंने। अगर लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, तो उस कंडीशन में आप बेटा क्या करते हो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो। तो पहली चीज़ इसमें समझते हैं जो चीज़ दी गई है। पहला बेटा ये आपको ये तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि विलेय का भार बटे विलयन का, सॉरी विलेय का अणुभार इंटू V ml में होगा, तो बेटा ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो आइए, कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH को, मतलब बेटा क्या है, हमारे पास 8 ग्राम NaOH है, उसको हम लोगों ने 450 ml विलयन में घोल दिया है। तो आपसे विलयन में जो मोलरता है उसकी गणना करने को बोल रहा है। कुछ नहीं करना है बेटा, तो विलेय का जो भार है वो है हमारे पास 8 ग्राम। कितना है बेटा? 8 ग्राम। तो ये हो गया है विलेय का भार, विलेय का भार हो गया है। अब कह रहा है कि विलेय का अणुभार कैसे निकले? कुछ नहीं करना है बेटा, विलेय का अणुभार निकालने के लिए, विलेय का अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास NaOH है बेटा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, Na+O+H। अब बेटा इसका अणुभार कितना होता है? 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1, जोड़ दो 40, कितना आ गया बेटा? 40 आ गया है। ये आ चुका है विलेय का अणुभार, और हमारे पास सब कुछ दिया है, रख दीजिएगा बेटा। ये 450 बेटा क्या है? ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो गया। ठीक बेटा, तो रखिएगा विलेय का भार ये हो गया है 8 अपॉन विलेय का अणुभार 40 इंटू, सॉरी इधर आइए बेटा, इंटू आपके पास दिया है आयतन 450 ml
इंटू बेटा ये ml में था तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिएगा। तो वो 1 2 अब बेटा इसको काट दीजिए 2 से, 4 से 4 बन जा 4 4 2 जा 8। अब बेटा 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 5 9 जा 45। तो बेटा ये आ जाएगा 2 2 जा 4/9। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे पॉइंट, पड़ेगा 0, 9 चौक 36 बचे 4 40, 9 चौक 36 9 चौक 36। तो बेटा कितना आ जाएगा 0.44 कैपिटल M। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका बेटा यही आंसर है। आपसे पूछा गया था कि मोलरता ज्ञात करिए, हमने मोलरता कितने आसान तरीके से ज्ञात कर दी है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना अधिक शेयर करोगे आपके मित्रों को, आपके फ्रेंडों को हर तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को दिए जाएंगे। थैंक यू।